हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मैक्सिमल आइडियल पर बेस्ड एक थ्योरम करेंगे। चलिए, थ्योरम का स्टेटमेंट है एन आइडियल एस ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन एस इज अ फील्ड। मतलब सपोज R आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है और S उसकी एक आइडियल है। देन अगर R अपॉन S फील्ड होता है तो S मैक्सिमल आइडियल होगा, और अगर S मैक्सिमल आइडियल होता है तो R अपॉन S फील्ड होगा। तो इस थ्योरम में हमें यही दोनों केसेस शो करने हैं। चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, अब R जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो जो इसकी क्वोशिएंट रिंग बनेगी वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। और R अपॉन S क्वोशिएंट रिंग में ज़ीरो एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट क्या होते हैं? S प्लस ज़ीरो और S प्लस वन। इसमें जो कोसेट्स होते हैं S प्लस ज़ीरो वो ज़ीरो एलिमेंट होता है और कोसेट S प्लस वन उसका यूनिटी एलिमेंट होता है। तो इन्हीं को लेकर के हमें अपने दो केसेस शो करने हैं कि अगर S मैक्सिमल है तो R अपॉन S फील्ड होगा, और अगर R अपॉन S फील्ड है तो हमारा जो आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। तो हम फर्स्ट केस को लेते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि जो आइडियल S है हमारा वो मैक्सिमल है। देन हमें ये शो करना है कि R अपॉन S फील्ड बनाएगा। अभी हमने पढ़ा कि R जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो R इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन R अपॉन S इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और फील्ड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि कोई भी रिंग फील्ड बनाएगी अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, साथ में उसमें हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अब हमारे पास R अपॉन S कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गई, तो बस हमें ये शो करना है कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं R अपॉन S में उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी R अपॉन S में ही है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सपोज मैंने S प्लस बी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया। यहाँ पर S प्लस बी कोसेट है किसका? R अपॉन S का। और अभी हमने पढ़ा कि R अपॉन S में ज़ीरो एलिमेंट होता है S प्लस ज़ीरो। तो S प्लस बी को हमने नॉन ज़ीरो लिया है, तो हम ये लिखेंगे कि S प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू S प्लस ज़ीरो। अब क्योंकि दोनों कोसेट हैं S प्लस बी और S प्लस ज़ीरो और दोनों ही इक्वल नहीं हैं, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका मतलब B डज नॉट बिलोंग्स टू S। क्योंकि हमने सब ग्रुप में कोसेट्स के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास दो कोसेट्स हैं HA और HB और दोनों ही क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, तो ए बी इन्वर्स बिलोंग करता है H को, और ये कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ होती है। मतलब अगर दो कोसेट्स इक्वल हैं देन ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H, और ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H है देन एच ए इक्वल टू एच बी। तो यहाँ पर भी हमें यही दिया है S प्लस बी। अगर हम S प्लस बी को S प्लस ज़ीरो के इक्वल लेते हैं, दैट मीन्स B माइनस ज़ीरो ए बी इन्वर्स। एडिटिव के केस में B माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू S, दैट मीन्स B बिलोंग्स टू S। अब क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट इक्वल टू की कंडीशन दी है तो B भी S को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर S प्लस बी मेरे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है देन B डज नॉट बिलोंग्स टू S। अब हमने इस B एलिमेंट से एक आइडियल जनरेट की है जिसे हम प्रिंसिपल आइडियल
बोलते हैं, क्योंकि जो भी अगर कोई भी आइडियल जो कि एक नंबर से जनरेट होती है तो उसे हम प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर बी आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल ले ली जो कि एक नंबर बी से जनरेट है रिंग आर के। अब देन एस प्लस आइडियल बी इज एन आइडियल ऑफ आर। एस इज ऑलरेडी एन आइडियल एंड बी इज एन प्रिंसिपल आइडियल। देन हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सम ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल। तो यहाँ पर एस प्लस आइडियल बी भी एक आइडियल होगी किसकी, आर की। अब क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एस सबसेट होगा एस प्लस आइडियल बी का। तो हम जो ये आइडियल बनाएंगे एस प्लस आइडियल बी, तो इसमें एस के भी एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स एस शुड बी सबसेट ऑफ एस प्लस आइडियल बी। बट अभी अभी हमने अपने केस में लिया क्या है कि एस जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। तो अगर एस मैक्सिमल आइडियल है और एस सबसेट है एस प्लस आइडियल बी का, देन एस प्लस आइडियल बी शुड बी इक्वल टू आर, जो कि हमारी मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन बोलती है कि अगर मैक्सिमल आइडियल और आपकी रिंग आर के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट कर जाती है तो वो या तो एस के इक्वल होगी या फिर रिंग आर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर एस प्लस आइडियल बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड एस। देन हम यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एस प्लस आइडियल बी इक्वल टू आर। अब क्योंकि आर जो है वो हमारी रिंग विद यूनिटी है, देन वन शुड बिलोंग्स टू आर। तो वन जो है वो आर को बिलोंग करता है। और अभी अभी हमारे पास क्या निकल करके आया है कि जो आर है वो एस प्लस आइडियल बी के इक्वल है। दैट मीन्स इफ वन बिलोंग्स टू आर देन वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस प्लस आइडियल बी। अब क्योंकि वन जो है वो एस प्लस आइडियल बी को बिलोंग करता है, दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी एलिमेंट एस प्लस आइडियल बी के हैं उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट इस फॉर्म का होगा और वो वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने इस एलिमेंट को ले लिया ए प्लस बीटा बी। यहाँ पर ए जो है वो एस को बिलोंग करता है और क्योंकि हमारे पास आइडियल बी है, मतलब ये आइडियल बी से जनरेट हो रहा है, तो हम इस आइडियल बी को लिख सकते हैं बीटा बी वेयर बीटा बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए मैंने आइडियल बी को बीटा बी ले लिया एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ से ए इक्वल टू 1 माइनस बीटा बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हमारा जो ए है वो एस को बिलोंग कर रहा था। देन हमारे पास इक्वलिटी में जो कंडीशन आई है, जो नंबर आया है 1 माइनस बीटा बी, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। सो कॉन्सिक्यूटली एस प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस बीटा बी। अब ये कहाँ से आया कि 1 माइनस बीटा बी हमारा एस को बिलोंग करता है। 1 माइनस बीटा बी बिलोंग्स टू एस, देन एस प्लस 1 माइनस बीटा बी इज इक्वल टू एस। जो कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए एक एलिमेंट है जो कि सब ग्रुप एच को बिलोंग करता है, देन एच ए इक्वल टू एच। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि अगर 1 माइनस बीटा बी बिलोंग्स टू एच, देन एस प्लस 1 माइनस बीटा बी इक्वल टू एस। एंड हम इसको और मॉडिफाइड करें तो एस प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस बीटा बी। यही हमारे पास निकल करके आया है कि एस प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस बीटा बी। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एस प्लस बीटा इंटू एस प्लस बी, और यहाँ पर s प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा s प्लस बीटा के इन्वर्स के, क्योंकि यहाँ पर s प्लस 1 हमारे लिए यूनिटी एलिमेंट है r अपॉन s का। देन s प्लस बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ s प्लस बी।
तो अब हमने क्या लिया था कि s प्लस बी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर r अपॉन s हमारे लिए फील्ड हो गया। तो फर्स्ट केस जो हमारा था जिसमें हमने ये लिया था कि s अगर मैक्सिमल है तो r अपॉन s फील्ड होगा, वो हमने प्रूफ कर लिया है। लेट वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके कन्वर्स पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें हमने लिया है कि लेट r अपॉन s इज़ अ फील्ड एंड s इज़ एन आइडियल ऑफ r। r अपॉन s हमने ले लिया कि r अपॉन s जो है वो फील्ड है और s r का एक आइडियल है जिसे हमें मैक्सिमल शो करना है। हमने एक अनदर आइडियल लिया है s डैश रिंग r का और ऐसा लिया है जो कि s को कंटेन करता है। सो s कंटेन इन s डैश, so s will be maximal if s dash equal to r। तो मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर s और r के बीच में कोई आइडियल है तो वो या तो s के इक्वल होगी या फिर r के इक्वल होगी। तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि s जो है वो सबसेट है s डैश का। तो अगर s को हमें मैक्सिमल दिखाना है तो उसके लिए हमें कंडीशन प्रूफ करनी है s डैश इक्वल टू r। तो यहाँ पर हमें s डैश इक्वल टू r करना है। अब s डैश जो है वो आइडियल है r की, तो इट ऑलवेज सबसेट ऑफ r, देन s डैश इज सबसेट ऑफ r। अब हमें ये शो करना है कि r जो है वो s डैश का सबसेट होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल जाएगा s डैश इक्वल टू r। नेक्स्ट हमने लेट कर लिया कि a जो है वो रिंग का एक एलिमेंट है और ऐसा एलिमेंट है जो कि s को बिलोंग नहीं करता। तो अगर a s को बिलोंग नहीं करता तो s प्लस a डज नॉट इक्वल टू s, मतलब कि दो कोसेट्स s प्लस a और s इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि s प्लस a नॉन ज़ीरो एलिमेंट है r अपॉन s का, क्योंकि यहाँ पर सिंपल s का मतलब है s प्लस ज़ीरो और s प्लस ज़ीरो जो है वो हमारे r अपॉन s की एडिटिव आइडेंटिटी है या फिर ज़ीरो एलिमेंट है। तो यहाँ से s प्लस a इज़ नॉट इक्वल टू s प्लस ज़ीरो, देन s प्लस a इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r अपॉन s। अब क्योंकि s जो है वो सबसेट है s डैश का, तो यहाँ पर एक एलिमेंट b s डैश का ऐसा होगा जो कि s में नहीं होगा। तो हमने b एक एलिमेंट ले लिया जो कि s डैश में है पर s में नहीं है, देयरफॉर s प्लस बीटा इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r। यहाँ पर बीटा नहीं है b है, सो देयरफॉर s प्लस b इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r अपॉन s। अब यहाँ से नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r अपॉन s फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं अगर फील्ड के हमारे पास एलिमेंट है। यहाँ पर r अपॉन s फील्ड है और फील्ड के जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि s प्लस बी और s प्लस ए हमारे पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिले थे। सो हैंस यहाँ पर अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, there exists a non-zero element s plus c belongs to r upon s such that s plus c इंटू एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए। यहाँ पर जो मैंने एस प्लस सी लिया है वो एस प्लस ए का इन्वर्स लिया है या फिर एस प्लस बी का इन्वर्स लिया है। इस एलिमेंट को हमने इस फॉर्म में लिया है कि वो या तो एस प्लस बी या फिर एस प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब हम इन दोनों कोसेट्स की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एस प्लस सी बी इक्वल टू एस प्लस ए। और यहाँ से क्योंकि दो कोसेट्स इक्वल हैं देन सी बी माइनस ए बिलोंग्स टू एस। अब क्योंकि
S जो है वो हमारे S डैश का सबसेट है, तो जो एलिमेंट S में है वो एलिमेंट S डैश में भी होगा। दैट मीन्स CB माइनस A बिलोंग्स टू S डैश। अब सिंस C जो है वो हमारे पास रिंग का एलिमेंट है और B S डैश का एलिमेंट है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी S डैश में होगी, क्योंकि हमारा जो S डैश है वो आइडियल है रिंग R का, आइडियल ऑफ R। Then CB minus A belongs to S dash and CB belongs to S dash। अब हमारे पास दो मिल गए, दो कंडीशंस मिल, दो नंबर्स मिल गए, CB माइनस A बिलोंग्स टू S डैश और CB बिलोंग्स टू S डैश। और अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, CB माइनस CB प्लस A बिलोंग्स टू S डैश। क्योंकि हमारे आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो सबरिंग होता है। सबरिंग का मतलब अगर दो एलिमेंट आपके उस सबसेट से हैं तो उन दोनों का माइनस भी उसी सबसेट में होगा। तो यहाँ पर CB माइनस CB प्लस A बिलोंग्स टू S और S डैश, तो यहाँ से A जो है वो हमारा S डैश को बिलोंग कर गया। सो इफ़ A बिलोंग्स टू R देन इट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू S डैश। तो हमने पहले क्या लिया था कि A जो है वो रिंग का एलिमेंट है, और हम प्रूव करके क्या लिया है कि A अगर रिंग का एलिमेंट है तो A S डैश का भी एलिमेंट है। दैट मीन्स R इज सबसेट ऑफ S डैश। और पहले ही हमें पता है क्योंकि S डैश जो है वो R की आइडियल है, देन S डैश इज सबसेट ऑफ R एंड द बोथ कंडीशन गिव्स S डैश इक्वल टू R। और यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि S जो है वो मैक्सिमल आइडियल है रिंग R का।